जैन साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे बैनामा, सेल डीड, रजिस्ट्री, गिफ्ट डीड, दान पत्र, विल, दाखिल खारिज ये क्या होता है और कानून में इनमें अंतर और इनके उपयोग कब किस जगह आपको क्या करवाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैनामा। बैनामा या जब आप ज़मीन खरीदते हो पैसे देकर, तो जब आप करवाते हो बैनामा, या कई बार इसे कहते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं सेल डीड, या कई लोग कह देते हैं रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा, जमीन रजिस्ट्री कहिएगा। ठीक है, तो बैनामा, सेल डीड, जमीन रजिस्ट्री ये सब एक ही शब्द हैं। यानी कि जब आप ज़मीन खरीदते हो तो जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो होता है उसे ही कहते हैं बैनामा, सेल डीड, रजिस्ट्री। ठीक है, अब दूसरी बात आती है साथियों, दान पत्र क्या होता है। तो देखिए, दान पत्र या गिफ्ट डीड एक ही चीज़ है। जब आप किसी को दान दे रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पैसा ऐसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए दान किसी को भी दे सकते हैं, तो वो बोला जाता है दान पत्र हिंदी में, और इंग्लिश में गिफ्ट डीड। ठीक है, एक चीज़ और होती है, मैं आपको बता दूं, बिल, वसीयत, वो भी अलग होती है, उसकी भी रजिस्ट्री होती है। तो वसीयत जो है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है दाखिल खारिज। देखिए, दाखिल खारिज को भी कई नाम से जाना जाता है, दाखिल खारिज या नामांतरण, या मान लीजिए म्यूटेशन। ठीक है, तो ये चीज़ कई लोग इसे अमल दरामद भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है दाखिल खारिज। तो देखिए, दाखिल खारिज जो है जब आप बैनामा करवा लेते हैं, ठीक है, बैनामा या दान पत्र या वसीयत। ठीक है, अब ये तो आपने करवा लिया। अब जो खतौनी में नाम है वो तो अभी उसका ही शो हो रहा है जिसने आपको ये किया है। ठीक है, तो उसका होगा दाखिल खारिज। जैसे मान लीजिए आपने बैनामा करवाया था, हमसे ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, रजिस्ट्री करवाई थी, तो अब उसका भी दाखिल खारिज होगा। ठीक है, दान पत्र करवाया तो उसका भी दाखिल खारिज होता है, और वसीयत करवाई तो उसका भी दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज क्या है, जब ये आप तहसीलदार कोर्ट में पेश करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा विधिवत तरीके से पूरा प्रोसेस उसका केस चलेगा। केस चलने के बाद खतौनी से उसका नाम हटा दिया जाएगा, जिसने आपको दान, वसीयत या मान लीजिए बैनामा किया, उसका नाम हटा के आपका नाम डाल दिया जाएगा। फिर नेट पे भी शो होगा, और आप बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार के यहाँ भी मालिक के रूप में दर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी एक सबसे बड़ी चीज़। मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री में कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं जिस ज़मीन की कर दी गई है, किस श्रेणी की ज़मीन है, कोई लोन तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, वहीं आपको समय वगैरह सब कुछ बताया जाएगा।